हमारे सभासद ज्ञानू जी जो हैं पिछले 20 वर्षों से उनका आदर्शवादी काम जो है इस हमारे मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट हो, जितना कचरा है, जितनी भी शहर की परेशानी हमारे मोहल्ले की है, ये सब वो सॉल्व करते हैं। और उनका आचरण बहुत ही अच्छा है। एक दूसरे से, हिंदू हो मुसलमान हो, उससे उनका कोई मतलब नहीं रहता है। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करना जानते हैं। और जितनी भी सरकारी लाभार्थी, जितने भी उनके पास स्कीमें आती हैं, वो पूरे मोहल्ले को उसको अवगत करा के, उसका काम करा के हमेशा उसके घर तक पहुंचा देते हैं। चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विवाह समारोह वाला पेंशन हो, जो भी है वो अपने घर तक पहुंचा के अपना कुशल कार्य करके, और हमें लगता है कि आने वाले बीते कई वर्षों तक वो इसी तरह से हमारे मोहल्ले में सभासद बने रहेंगे और उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। जनपद के हर क्षेत्र के लोग, हर कार्य क्षेत्र के लोग उन्हें इतना पसंद करती है, सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, एक पारिवारिक दृष्टिकोण से उन्हें बहुत ही स्वीकार करती है, हाथों हाथ लेती है। क्योंकि सिर्फ वो एक राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं है, हमारे जनपद के सबके सुख दुख पे खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। ज्ञानू जो हैं वो अपने मोहल्ले में ही नहीं, मोहल्ले में तो अपने व्यापक रूप से जनप्रिय ही हैं और जनता की हर प्रकार की मुसीबत में वो खड़े होते हैं। जैसे वो भाजपा से जीतते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, मान लीजिए किसी गरीब आदमी की लड़की की शादी है तो ज्ञानू भाई सारे सोर्सेज उसको जुटा के, लोगों से सहयोग करा के उसकी लड़की की शादी कराते हैं। कोई बीमार आदमी है उसके लिए वो पैसा कलेक्ट करते हैं और उसको अस्पताल भिजवाते हैं। ये तो उनका अपने मोहल्ले में, पूरे नगर क्षेत्र में उनका ये व्यापक काम है कि वो किसी भी आदमी की कोई ज़रूरत है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। और विशेष तौर से नगर पालिका के माध्यम से जो किसी का काम होना है उसको वो हर हाल में सुनिश्चित कराते हैं। उनकी जनप्रियता के कारण ही वो निरंतर चुनाव जीत रहे हैं और लग रहा है कि वो इस मामले में मतलब जो नगर पालिकाओं के बनने से और आज तक का इतिहास है उसको भी तोड़ देंगे। वो हमारे क्षेत्र के सभासद हैं, वो हमेशा से अच्छा काम करते हैं और उस वजह से हमें और हमारे परिवार हमेशा से उनको सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते आएंगे। और वो किसी एक संप्रदाय, एक धर्म या एक नीति, एक पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, वो सबके दिलों के नुमाइंदे हैं। कुछ दूसरे वार्ड का हो या शहर से बाहर का हो, शहर का कहीं का भी सदस्य हो, उसको कोई ज़रूरत, कोई काम होता है तो हमारे एक ही हैं लोकप्रिय देवेंद्र प्रताप सिंह ज्ञानू जी, उन्हीं से संपर्क करते हैं, लोग उन्हीं से मिलते हैं। अब वो असल में हर आदमी की बात सुनते रहते हैं, जो ज़रूरतें होती हैं हम लोगों की जो बताते हैं, सिर्फ बता देते हैं, वो काम हम लोगों का हो जाता है। इधर पिछले कुछ समय से बाराबंकी शहर में कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो रही है, वेब सीरीज़ की शूटिंग हो रही है, तो ये कैसे संभव हुआ? मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बॉलीवुड का जिक्र किया, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र वही है। मैं रंगमंच और फिल्म अभिनेता हूँ। मुझे खुशी है कि जनपद में प्रशासनिक, शासनिक, सामाजिक दृष्टिकोण से जो भी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे आने वाले फिल्म वालों की, या बॉलीवुड से, या शॉर्ट फिल्में, या यूपी गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्रीज़, किसी भी प्रकार की शूटिंग्स होती हैं हमारे शहर में, बाराबंकी में, सिर्फ शहर में ही नहीं पूरे ज़िले में, तो देवेंद्र प्रताप सिंह ज्ञानू जी का योगदान सर्वोपरि रहता है। क्योंकि जिनको भी यहाँ काम करना होता है उनसे ही संपर्क करता है, वो सारी व्यवस्थाएँ और सुविधाएँ शासनिक प्रशासनिक मुहैया करा देते हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह ज्ञानू जी हमारे वार्ड के बिल्कुल बगल में हैं के सभासद हैं और मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी का कई बार नगर का अध्यक्ष भी रहा हूँ, युवा मोर्चे का ज़िले का महामंत्री रहा हूँ, युवा मोर्चे के ज़िले के उपाध्यक्ष रहा हूँ। देवेंद्र प्रताप सिंह ज्ञानू जी भारतीय जनता पार्टी में संगठन में तमाम वर्षों तक काम किया है, कई वर्षों तक काम किया है। देवेंद्र प्रताप सिंह ज्ञानू जी ज़िले के मीडिया प्रभारी रहे, इस समय मीडिया के साथ संपर्क प्रमुख भी हैं और उनका संगठन से तालमेल बहुत अच्छा रहा है। इसलिए वो संगठन के नाते हम लोग तो उनको टिकट भी देंगे और उनको चुनाव जिताने का पूरा प्रयास करेंगे।
देखिए, हमारे यहाँ सतप्रेमी नगर वार्ड से जो देवेंद्र प्रताप सिंह ज्ञानू जी हैं, इनका कार्यशैली ऐसी है कि हमारे यहाँ आधे मुसलमान हैं, आधे हिंदू हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी से ये लड़ते हैं। इसके बावजूद हमारे जितने भी लोग हैं मोहल्ले के, सब लोग बढ़ चढ़कर इन्हीं को वोट देते हैं। इनकी कार्यशैली ऐसी है कि ये चाहे कोई भी आदमी आ जाए, किसी भी तबके का, उसके काम के लिए ये फ़ौरन रात के 12 बजे भी खड़े होते हैं। और इसीलिए इनकी छवि ऐसी है कि इनको हर आदमी लाइक करता है, पसंद करता है। अरे वो हमारे साथ खड़े रहते हैं बराबर भैया। वो हमारे हर सुख दुख में का साथ आते हैं और हमारा शुरू से हम इन्हीं को वोट दे रहे हैं, अब भी देंगे, आगे भी देंगे। ये तो हकीकत है कि 20 साल से ये सभासदी करते हुए आए हैं, तो कोई ना कोई तो वजह, कोई ना कोई बात तो होगी, तब तो ये 20 साल से सभासदी कर रहे हैं। एक फ़ोन अगर हम लगाते हैं तो फ़ोन फ़ौरन उठता है, उस पर परेशानी हमसे प्रॉब्लम पूछी जाती है, हम बताते हैं। अगर छोटी सी मामूली सी बात है, अगर बिजली चली जाती है खंभे से, तो फ़ोन कर दिया जाता है और सीढ़ी आ जाती है, वो बन जाती है। अब महल्ले की सफाई कहीं भी आपको कूड़ा नहीं नज़र आएगा। अगर कहीं हम मिस्टेक देखते हैं तो फ़ौरन फ़ोन कर देते हैं, फ़ौरन आदमी आता है और फ़ौरन सफाई हो जाती है। हमारा महल्ला पूरे शहर में नंबर 1 पर है सफाई के मामले में। देखिए, जीवन राजनीतिक व्यक्ति का समाज को समर्पित हो जाता है। जीवन अपने लिए है, जीवन समाज के लिए। देवेंद्र प्रताप सिंह ज्ञानू का जीवन समाज के लिए समर्पित है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमसे 10 साल पहले से सभासद रह रहे हैं। इनकी कार्य पद्धति, वैसे तो पूरे नगर क्षेत्र के लिए, मैं भी उनको इतना इन पर विश्वास करता हूं कि मैं अपने छोटे मोटे काम इन्हीं से बता देता हूं। तो इनकी कार्य पद्धति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी से सभासद हैं, किंतु इनके क्षेत्र का मुसलमान भी इनसे संतुष्ट है और इनको वोट भी करता है। तो जाहिर सी बात है कि समर्पित व्यक्ति के साथ समाज जुड़ता है और इनसे जुड़ा हुआ है। भविष्य में भी मैं समझता हूँ कि ये जब तक जीवित रहेंगे तब तक इनके साथ रहेंगे। ज्ञानू चाचा जो हमारे हैं वो बहुत नेक ही हैं, सबसे अच्छे आदमी हैं। वो किसी का भेदभाव नहीं है और कोई ना हिंदू मुस्लिम कोई जातवाद नहीं। वो 29 वार्ड हैं, अब 29 वार्ड से पूरे वार्ड देखा ही है, हमारा वार्ड सबसे अच्छा आपको मिलेगा। और ऐसे नहीं, वो 20 साल से हैं, जनता उनको पसंद करती है, इसी बात पे वो 20 साल से हैं और हर बार वो रहेंगे। देखिए, ये वैसे तो संगठन का चुनाव तो होता नहीं है, ना ये पार्टी का चुनाव होता है, और ये बहुत छोटा चुनाव है। इसमें नाली, खड़ंजा, कुत्ता, बिल्ली, जन्म, मृत्यु, तमाम तरीके की ऐसी समस्याएं होती हैं जो जनता को सीधे सीधे अपने सभासद से उम्मीद रखता है। जहाँ तक मेरी निजी जानकारी है कि जब भी कोई इनके दरवाजे पहुँचा है, रात में 12 बजे भी पहुँचे हैं, जो भी समस्या रही है तो देवेंद्र प्रताप सिंह ज्ञानू जी ने पूरे कर्तव्य से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ में काम किया है, इसलिए जनता इनको वोट देती है और ये चुनाव जीतते हैं। इसके अलावा हमारे पड़ोस में एक रोड था जो 40 साल से नहीं बन पाया था, वो आज जब से ज्ञानू भैया ने हाथ डाला है उसको बनवा करके आज 20-15 फुट का रोड जो है वो कायम कर दिया, जिससे हम लोगों को बहुत काफ़ी सुविधा है और सब सुविधाएं निकलने बैठने की मिलती हैं, टहलने की मिलती है। नहीं तो कच्चा पड़ा था, कच्ची नाली चलती थी। और उनको सब सपोर्ट भी करते हैं और वो काम भी कराते हैं और हिंदू मुस्लिम सब उनका सपोर्ट भी करते हैं। जनता इसलिए पसंद करती है कि वो सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं सबके, और उनका एक नेचर है कि आप 24 घंटे कभी उनको बुला लीजिए, वो हमेशा तत्पर रहते हैं, वो राजनीति से ऊपर उठ के कार्य करते हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि ज्ञानू सभासद जी जो हमारे चचा हैं वो हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें और जनता की सेवा करते रहें। और कभी भी कोई दुर्घटना हो गई और कभी भी उन्होंने राजनीतिक पहलू से हर चीज़ को नहीं देखा, और उनकी जो आदत है, मेरा स्वयं का काम था
चाचा के पास में गया, चाचा मुझे ऐसा ऐसा काम है, उन्होंने तुरंत दूसरे दिन वो हमारे घर पे पहुंचा दिया। तो उनकी जो सोच है, एक जो तत्परता है और जो समर्पण है, उसके हम लोग कायल हैं। और हम लोग यही चाहेंगे कि एक चीज़ और, जाति धर्म से ऊपर उठकर ये काम करते हैं। तो कुल मिला के हमारे लिए तो सभासद ज्ञानू चाचा ही रहेंगे। हाँ, ज्ञानू जी हमारे सभासद हैं, वर्तमान समय में भी हैं और पिछले 3 बार से लगातार वो सभासद हो चुके हैं। वार्ड के लोगों के प्रति उनका समर्पण भाव, उनकी कार्य करने की शक्ति, वो हमेशा उपलब्ध रहने वाले ऐसे सभासद हैं जो आप किसी समय 24/7 में उनसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याएं कह सकते हैं और पूरी तरह वो कोशिश करते हैं कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो। और वार्ड की विशेष तौर से साफ़ सफाई, टूट फूट, उसका विशेष ध्यान रखते हैं। बहुत ही कर्मठ, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हमारे सभासद हैं। एक समाज सेवी, एक राजनीतिज्ञ, एक सरल और संवेदनशील इंसान के साथ साथ देवेंद्र प्रताप सिंह ज्ञानू एक प्रतिभावान अभिनेता भी हैं। उन्होंने हिंदी फीचर फिल्म महारिब, अंतिम संस्कार, एक वेब सीरीज इश्क क्रॉनिकल्स और कई शॉर्ट फिल्मों में अभिनय भी किया है। तो आइए मुलाकात करते हैं आज के सार्थक शख्सियत देवेंद्र प्रताप सिंह ज्ञानू जी से। सार्थक शख्सियत देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सार्थक शख्सियत में आज हम बात कर रहे हैं बाराबंकी के प्रसिद्ध समाजसेवी देवेंद्र प्रताप सिंह ज्ञानू जी से, जो कि पिछले 20 सालों से बाराबंकी के सत्यप्रेमी नगर वार्ड के सभासद भी हैं। तो हमारे घर का में आपको बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानू जी। धन्यवाद। और मैंने ऐसा सुना है और देखा भी है कि जब कोई सभासद प्रत्याशी अपने चुनाव का नामांकन करने जाता है तो पूरे दल लाव लश्कर के साथ जाता है, पर मैंने सुना है कि आप अपना नामांकन करने अकेले जाते हैं और चुपचाप नामांकन करके चले आते हैं, और फिर भी आप पिछले 20 सालों से जीत रहे हैं, तो क्या वजह है इसकी? देखिए, सभासद लाव लश्कर से जाता है तो एक छोटी बात हो गई। विधायकी सांसद के नॉमिनेशन में वो लाल लश्कर होता है, दिखने मिलता कंपटीशन होता है कि हज़ारों गाड़ियाँ होना चाहिए, हज़ारों की संख्या में आदमी होना चाहिए, ठीक है ना। ये व्यवस्था है। होता नतीजा क्या होता है, चुनाव हार जाते हैं। तो लाव लश्कर से का कोई आधार नहीं होता है चुनाव से, ये तो एक ओढ़ होती है। मैं उनसे आगे दिखावा नाम से लाव लश्कर। हम तो 2 प्रस्ताव लेके जाते हैं और स्वयं जाता हूँ, नॉमिनेशन कराता हूँ। फिर नॉमिनेशन करने के बाद जैसे हम 5 वर्ष रहते हैं जनता के बीच में, तो हम लगातार हर क्षण जनता के ही बीच में रहते हैं। मैं बताना भी चाहूँगा कि प्रतिदिन हर घर के पास से निकलना या उससे गुजरना या उन लोगों से मिलना, चाहे सफाई के नाम पे हो अथवा किसी सुख दुख की बात हो, तो जाना होता है प्रतिदिन। जब आप दिन भर जनता के लिए उपलब्ध होते हैं, फिर राजनीतिक जब मीटिंग्स होती होंगी, फिर आपको वहाँ भी बस्ती दर्ज करानी होती है। आप जिले के मीडिया प्रभारी भी हैं, उसमें भी आप काफ़ी व्यस्त रहते होंगे, तो फिर आप अपने परिवार के लिए कब समय निकालते हैं? जब बच्चों से पूछेंगे, आप पत्नी से पूछेंगे, तो यही बताएंगे कि डॉक्टर के जाना था 11 बजे, आप 2 बजे फ़ोन कर रहे हो, अब तो दवाखाना बंद हो गया होगा। चलिए, एक बात होगी। घर में शादी में जाना है, शाम तैयारी करने के लिए अब तुम 9 बजे आ रहे हो, कितने बजे चलेंगे? बड़ी शिकायतें मिलती हैं। लेकिन चूँकि अब हम जनता ने हमको वोट दे करके सभासद बनाया है, किसी आशा से बनाया है, तो हमारा घर तो पूरा वार्ड, हमारा क्षेत्र हमारा घर हो गया। तो हम उन 700-800 घर को कैसे जो है इंगोल कर सकते हैं, आप बताइए खुद। दोनों जगह वैसे मैनेज करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। घर में भी वो करते हैं सब, उनका घर में भी उतना ही योगदान है जितना बाहर समाज में है। और जिस चीज़ के लिए जनता ने उनको चुना है तो वहाँ है, तो ठीक है, अच्छी बात है। काफ़ी हद तक काम ऐसे ही चलता है और बड़ी शिकायतें रहती, सुनते रहते हैं और अपने परिवार भी काम करते हैं, जनता के भी काम करते हैं, दोनों एक साथ करते हैं। मैनेज करने के लिए तो वो एक, अब जब बोला जाए तो प्रो है मैनेज करने में, लेकिन थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है उनके लिए, जनता को और परिवार के बीच में, लेकिन उसको वो मैनेज कर लेते हैं। बाकी जितना भी होता है अप डाउन होता है वो हम लोग भी मैनेज करते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट किया है जनता ने, तो जनता भी उनका ही परिवार है। तो इसी तरह बस हम लोग भी थोड़ा सा सहयोग कर देते हैं पापा का,
बाकी जनता तो है ही, परिवार हमारा भी परिवार ही है वो। लोग ये कहते हैं कि आप किसी पार्टी के सिंबल के मोहताज नहीं हैं, आप अपनी व्यक्तिगत छवि पे जी सकते हैं, ऐसा क्या है? प्रसाद जी, आपने कहा कि किसी पार्टी के सिंबल पर आप जीत सकते हैं, तो हम किसी पार्टी के सिंबल पर तो नहीं जीत सकते हैं। आप कहें बीएसपी जीत जाइए, कैसे जीत पाएंगे? आप कहें समाजवादी जीत जाए, कैसे जीत पाएंगे? आप कहें कि बीजेपी जीत जाएं, तो बीजेपी जनाधार आज बढ़ा है, पहले नहीं था, ठीक ना? पहले मैं यूथ कांग्रेस में था, प्रदेश में पदाधिकारी था, आज हम बीजेपी में हैं। तो ये उतार चढ़ाव होता पड़ेगा, लेकिन आदमी का व्यक्तिगत पहले माने रखता है। आप मुझे निर्दलीय लड़ा दीजिए, आशा है जनता मुझे उसमें ज़्यादा पसंद करेगी। अच्छा ज्ञानू जी, हमें ये बताइए कि ये समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, हम लोग जब छात्र में थे उस समय बड़ा, जब हम लोग पढ़ते थे तो राजनीति, छात्र की राजनीति बड़ी ही चरम सीमा पे थी। प्रत्येक वर्ष चुनाव होना है, जब चुनाव होना है तो मारामारी भी होना है, झगड़ा लड़ाई भी होना है, तो कोई न कोई के समर्थन हम लोग छात्र को करना ही पड़ता था। ये लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई महामंत्री है, कोई अध्यक्ष लड़ रहा है, तो अब हमको किसी के समर्थन करना होता था। तो वो देखते थे कि यार ये काम तो अच्छा नहीं कर रहे यार, तो चलो मैं इनके साथ ज़रूर हूँ, लेकिन अच्छा काम करना चाहिए। तो इसी बातों को थोड़ा प्रेरणा मिलती है कि यार हमको भी मौका मिलेगा तो हम अच्छे काम करेंगे, इनसे बेटर करेंगे। तो वो मौका मिला। जी जी, मौका मिला। आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? देखिए, हमने अभी आपसे कहा ना कि हमको सिंबल पे लड़ा दीजिए, जीत जाएंगे। आप हमको निर्दलीय लड़ा दीजिए, जनता हमको वहाँ पर जो है वोट देती है, ठीक ना। तो हमारा राजनीतिक कोई गुरु तो है नहीं। हम लोग छोटे स्तर से जो है, ज़मीनी स्तर से जो है, हम लोग जनता के बीच में आए हैं और समाज सेवा करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो राजनीतिक गुरु स्वयं खुद ही है, और सही रूप माना जाए तो हमारे राजनीतिक जनता, हमारी सतपेड़ नगर वार्ड की पूरी जनता है हमारी गुरु। वही आपको वही प्रेरित करते हैं, वही हमारी गुरु। राजनीति में भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं हैं? देखिए, मैं सबकी आकांक्षा होती है कि धीरे धीरे बढ़े। वो एक नौकरी करता है 4th क्लास से, वो भी चाहता है बाबू बन जाए, बाबू चाहता है कि हम अधिकारी बन जाएं, ठीक ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही सभासद चाहता है कि हम भी कहीं और थोड़ा सा ऊंचा पद मिल जाए। तो ये आकांक्षा रहती है, लेकिन वो पूरी नहीं होती है। पूरी तो कर्मों पे होती है। जैसे हम कम कार्य करते जाएंगे, कर्म करते जाएंगे, हो सकता है कि हमको आगे कहीं और अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और पद मिले। सार्थक शख्सियत के मन से आप दर्शकों को या जनप्रतिनिधियों को क्या कहना चाहिए? पहले तो सार्थक मंच को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी बात को बढ़ाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि आप निर्वाचित हो जाते हैं तो जनता को भूलें ना। आपको निरंतर, आपको जनता के संपर्क में रहना चाहिए, उनके छोटे से लेकर बड़े तक काम में मदद करना चाहिए, यथासंभव गरीब लोगों की भी आर्थिक सहायता लेकर के सब देना चाहिए। जनता को भी मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि हम जैसे जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग प्रदान करें। बड़ी समस्याएं होती है वार्ड में सफाई की। 11 बजे स्वीपर आता है, उठा ले जाता है कूड़ा, 12:30 बजे फिर वहीं पर आ जाता है। तो आपका सहयोग ही हमारा साफ सुथरा और हमारा स्वच्छ मतलब जो है समाज का निर्माण आपके ही द्वारा होना है। मैं अगर स्पष्ट रूप से कहूँ, एक कलाकार होने के नाते भी, क्योंकि कलाकार बड़ा भावुक और बड़ा सुलझा हुआ व्यक्तित्व होता है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस देश में कई नेता हुए हैं, कई व्यक्तित्व हुए हैं, कई समाज सेवी हुए हैं। मैं इनका कहूँगा कि देवेंद्र प्रताप सिंह ज्ञानू जी का, कि एक तो ये जगत चाचा हैं। इस शहर में छोटे से लेके बड़े तक सब चाचा भैया से नीचे इनका कोई उद्बोधन या संबोधन नहीं होता है पूरा। दूसरी चीज़, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, भारतीय जनता पार्टी के एक सर्वोपरि, एक आदरणीय और एक मैं कह सकते हैं भारत रत्न नेता। मुझे उनका कहीं व्यक्तित्व इनमें दिखता है कि जैसे वो हर धर्म संप्रदाय के लिए खड़े होते थे, सिर्फ अपनी पार्टी की नीतियों के आधार पर नहीं, उसी प्रकार ये देवेंद्र प्रताप सिंह ज्ञानू एक ऐसी शख्सियत है जो हर धर्म संप्रदाय के लिए खड़े होते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता भी हैं यहाँ के, जो सारी खबरें, सारा व्यवस्था वो देखते रहते हैं
और भारतीय जनता पार्टी के ही चुनाव निशान से वो लड़ते रहे यहाँ पर इलेक्शन अपना सभासदी का। ये दूसरे बाराबंकी के, मैं तो कहूँगा देश के दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी हैं। सार्थक शख्सियत में अपना समय देने के लिए हमारा मंच आपका आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद। सार्थक शख्सियत में आज हम बात कर रहे थे बाराबंकी के चिर परिचित प्रसिद्ध समाजसेवी देवेंद्र प्रताप सिंह ज्ञानू जी से, जो कि पिछले 20 सालों से लगातार बाराबंकी के सत्य प्रेमी नगर वार्ड से सभासद हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले समय में भी ये समाज सेवा अपना इसी तरह जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।